क्वांटम मैकेनिक का सिद्धांत कई आयामों का सिद्धांत है। बाणासुर ने कृष्ण पर एक बार में 500 धनुष चलाने और 2000 बाण चलाने के लिए 1000 भुजाओं का उपयोग किया। इस मामले में हम पृथ्वी पर रहने वाले भौतिक रूप से सन्निहित प्राणी के साथ व्यवहार कर रहे हैं। किसी को आश्चर्य हो सकता है कि एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप किए बिना 500 भौतिक हथियारों को एक कंधे पर कैसे रखा जा सकता है। इसके अलावा यदि यह संभव है तो वे एक ही दिशा में 500 धनुषों को एक साथ कैसे लक्षित कर सकते हैं? क्या धनुष एक दूसरे से होकर गुजरे? जबकि देखा जाए तो इंसानी भाषा में ये बिल्कुल ही नामांकन है और आज की इंसानी शरीर संरचना के हिसाब से भी नामुमकिन है। लेकिन महाभारत हमारा इतिहास है, हमारे भारतवर्ष का इतिहास, और यह घटना हुई थी। लेकिन इसे देखने के लिए हमें उस टाइम का नजरिया चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जो एक ही समय पर अलग अलग टाइम से आकर आक्रमण या हमला कर सकें। 2000 बाण चलाने के लिए बाणासुर ने 1000 भुजाओं का इस्तेमाल किया। उसे बाणासुर इसीलिए ही कहा गया क्योंकि उसके अंदर खूबी थी, यह वह समय को कंट्रोल कर सकता था या कहें क्वांटम वर्ल्ड की यात्रा कर सकता था। इसीलिए वो एक ही समय पर 1000 हाथ इस्तेमाल करने पर कामयाब हुआ। 2000 तीर छोड़ने का कारण भी यही हो सकता है क्योंकि 500 एक बार में धनुष संभालना चलाना एक दिमाग से नामांकन है। लेकिन ये हो सकता है अगर वह क्वांटम वर्ल्ड की यात्रा कर सके। बिल्कुल भी यह बात हमें अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन यही बात हमें आपसे 200-300 साल बाद अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि तब तक हमारा विज्ञान काफी आगे निकल चुका होगा। बहुत ही नियम क्वांटम वर्ल्ड की जानकारी इंसानों के काम आ चुकी होगी और तब हमें शायद यह महाभारत का इतिहास क्या रहा है और क्या था वैज्ञानिक युग तब समझ में आए। आशा है मेरी बात और मेरी पोस्ट आपको अच्छी लगी होगी।